छत्तीसगढ़ में एक बड़े हिस्से में जो लाल आतंक का गढ़ था, उससे जुड़ी खबर के साथ बस्तर के लालगढ़ में सुरक्षा बल के जांबाज जवानों ने एक बार फिर कमाल किया। डीआरजी ने अबूझमाड़ में घुसकर एक और नक्सली मांद को तहस नहस कर दिया। नतीजा सबके सामने आया। 27 नक्सली साफ हो गए, जिसमें शामिल है टॉप नक्सल लीडर भी। लेकिन साथ ही शुरू हो गई है श्रेय वाली पॉलिटिक्स। रिपोर्ट देखिए। महीने भर में दूसरा बड़ा प्रहार। नारायणपुर में 27 नक्सली ढेर। मारा गया 1.5 करोड़ का इनामी बसव राजू। अभियान के बीच छिड़ा सियासी संग्राम। करते हैं, अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। जवानों ने बड़े ही शौर्य का परिचय दिया है। जमीन का अधिकार दिया था, उनके लगों पर खरीदी हम लोगों ने की थी, तो जाके संभव हुआ है। ये 2020 से ये कट सिलसिला तेजी पकड़ा है। दक्षिण बस्तर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर अब तक के सबसे लंबे चले एंटी नक्सल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 नक्सलियों को ढेर करने के बाद बुधवार को नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली नंबाला केशवराव और बसव राजू का। डीआरजी जवानों ने ऑपरेशन के बाद सघन सर्चिंग में मारे गए 27 नक्सलियों के शव, AK-47 जैसे घातक हाईटेक हथियार बरामद किए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट कर ऑपरेशन की कामयाबी पर सुरक्षा बल के जवानों को बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अब केवल श्रेय लेने की होड़ में है, जबकि इस सफलता के लिए जमीन तैयार करने का काम पिछली भूपेश सरकार ने भी किया, जिसका अब जिक्र भी नहीं किया जा रहा। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं। जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। जवानों ने बड़े ही शौर्य का परिचय दिया है, अदम्य साहस का परिचय दिया है। 27 डेड बॉडी तो अब तक रिकवर किए गए हैं, सर्चिंग जारी है। बहुत से आर्म्स एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। 600 गांव है नक्सल मुक्त किए थे, और तब जब लोगों की विश्वास हमने जीता था, उसमें उनको जमीन का अधिकार दिया था, उनके लगों पर खरीदी हम लोगों ने की थी, ऋण माफी किया था, तो जाके संभव हुआ है। ये 2020 से ये कट सिलसिला तेजी पकड़ा है। गृह मंत्री जी तब बोलने लगे जब उनको ये खबर लग गई कि अब ये अंजाम तक पहुंचने की स्थिति में हम आ रहे हैं। 2020 से वो नहीं बोल रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। तो आपने फसल तो बो दी, तो बोने वाले का नाम आपने नहीं लिया, अब काटने के लिए जो आए वो अपना नाम ले रहे, तो ठीक है। इधर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का दावा है कि देश प्रदेश ये जानता है कि नक्सलवाद के पूर्ण सफाये का संकल्प बीजेपी सरकार का है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसमें सीधे इन्वॉल्व है। अब ना तो एक भी नक्सली बख्शा जाएगा, न अर्बन नक्सली छोड़े जाएंगे। विपक्ष के इस दावे को खारिज कर कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी पर तंज कसा है। रूरल हो चाहे अर्बन हो, हर क्षेत्र में जो नक्सलाइट है उनके साथ में वही उनका अंजाम होगा। अभी भी इस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। और अर्बन नक्सलवाद को खत्म करना है। जहां आप रहते हैं पहले वहां तो समूची तौर पर पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दीजिए, फिर आप दूसरी बात करना। क्या इस प्रकार का बयान देके जो उन क्षेत्रों में रहने वाले राजनीतिक दल के लोग हैं, जो इनकी गलत विचारधारा पर विश्वास नहीं करते, क्या उनकी हत्या करने का प्रयास है? कुल मिलाकर देश में जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी कांग्रेस में आतंक के खिलाफ निर्णायक एक्शन के श्रेय को लेकर सियासी रार छिड़ी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष के बीच नक्सलियों के पूर्ण सफाये के ऑपरेशंस में सफलता के क्रेडिट को लेकर बहस छेड़ी जा रही है। अब सवाल यह है कि प्रदेश की आम जनता एक के बाद एक इन सफलताओं का क्रेडिट असल में किसे दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों का एक और कामयाब ऑपरेशन, और उसकी कामयाबी इतनी बड़ी कि इसमें एक बड़ा नक्सली जिस पर 1.25 करोड़ का इनाम था, ढेर हो गया। 27 नक्सली कुल मारे गए, जिसमें 1.5 करोड़ का इनामी बसव राजू भी था। अब सवाल ही उठता है कि आखिर ये बसव राजू है कौन? जो नक्सलियों को थोड़ा भी जानते समझते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं कि कितना बड़ा नाम है।
इसका पूरा नाम नंबाला केशव राव उर्फ गगन्ना उर्फ बसवराजू है। ये मूलतः आंध्रा का रहने वाला है। वारंगल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। 1980 के दशक में ये नक्सल आंदोलन से जुड़ा। इसके बाद 2000 में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी में ये चुना गया और सबसे बड़े नक्सल हमले ताड़मेटला का ये मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये पूरा जो सेंट्रल एरिया था इसमें काफ़ी एक्टिव था। 2004 में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में सेक्रेटरी बना। फिर 2018 में गणपति के बाद नक्सल संगठन का चीफ बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम हो वो कितना बड़ा नाम था। तो ये है बसवराजू का प्रोफाइल और इसीलिए आज इसके मारे जाने पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नंबाला केशव राव आंध्र प्रदेश का रहने वाला और ये इंजीनियरिंग किया हुआ है। इसके नक्सली कारनामे, इसके नक्सली वारदातों के कारनामे पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बने रहे। लंबे समय तक ये नक्सल संगठन को कमान करता रहा और आज इसके सफाए के बाद एक राहत की सांस ली। वारंगल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का ये बीटेक स्टूडेंट बताया गया। गगन्ना, प्रकाश, कृष्णा, विजय दारूप, नरसिम्हा रेड्डी जैसे तत्कालीन जो खूंखार नक्सली थे उसके साथ में इसकी ट्रेनिंग होना बताया गया। चलिए, एक बड़ा नाम ध्वस्त हुआ है और जितने नक्सली ढेर हुए इसके बाद एक बड़ी कामयाबी से देखा जा रहा है और फिर दोहराया देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने कि 2026 का मार्च याद रखिए, नक्सलवाद पूरी तरह देश से साफ होगा।